नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अब भी हर रोज सैकड़ों भक्त, सैकड़ों श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। महाकुंभ में अब सारी तैयारियां 3 फरवरी के दिन बसंत पंचमी पर होने वाली अमृत स्नान को लेकर की जा रही हैं। लेकिन इससे पहले महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, उसकी न्यायिक जांच भी शुरू हो गई है। आज घटनास्थल पर न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची। इसके अलावा 3 फरवरी अगली बार ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन ने कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें उन्होंने स्पेशल अधिकारियों की तैनाती की है। साथ ही पूरे मेला जो क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक बड़ा सवाल है। जो भी प्रयागराज जा रहा है वो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या महाकुंभ में भगदड़ जो हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, ऐसा एक ही हादसा था या 2 अलग अलग हादसे हुए थे? इसको लेकर के अब बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। पहला विवाद यह है कि क्या संगम नोज पर एक अकेली भगदड़ मची थी या फिर झूसी में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, क्या वहां पर भी लोगों की मौत हुई थी? दूसरा विवाद ये कि प्रशासन ने भगदड़ में मारे गए 25 मृतकों की पहचान की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस में अब 24 अज्ञात लोगों के तस्वीर, उनके पोस्टर लगाए गए हैं। इसका मतलब क्या निकाले कि क्या भगदड़ में मरने वालों की संख्या कम से कम अब 49 हो चुकी है। TV9 पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा दावा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने ये कहा है TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कि मौनी अमावस्या के दिन 1-2 नहीं बल्कि 6 जगह भगदड़ हुई थी और मौत के सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी बड़ा हमला बोला है। क्या कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, आइए सुनते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जिस परिसर में, जिस प्रांगण में, जिस धरती पर हम मौजूद हैं, 29 तारीख को 1 बजे एक भगदड़ होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस भगदड़ को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? बात यह है कि हम लोगों ने भरोसा कर लिया था कि बहुत अच्छी और बड़ी गंभीरता से व्यवस्था की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। लेकिन जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी और उसमें 40 करोड़ ही आए, और 40 करोड़ भी एक समय में तो आते नहीं हैं। आप ही के अनुसार कोई 7 करोड़ कह रहा है, कोई 10 करोड़ कह रहा है। अब ये तो वैज्ञानिक गणना का विषय है कि कितने लोग उपस्थित रहे मुख्य पर्व के दिन। लेकिन आप ही के अनुसार, तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है? लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल देखते रहे कि वो जरूर जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे। और 8:08 पे सवेरे उनका, आप सोचिए, हमको समय याद है। क्यों? क्योंकि हम प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 घंटे तक ट्विटर हैंडल पर खामोशी छाई रही। हम उनको देखते रहे कि ये कुछ बताएंगे, ये कुछ बताएंगे, यही मुख्य आदमी है और इनकी जो बात होगी एकदम पक्की होगी। 8:08 पे उनका ट्वीट आया कि सब कुछ शांतिपूर्ण स्नान हो रहे हैं और अफवाहों पर ध्यान मत दें।